You are now listening to the Rationetics Experience. Enjoy. आज का एपिसोड उन सब लोगों के लिए जिनको दूसरों की तारीफें सुन के खुशी मिलती है। अब आप लोग सोचोगे ये क्या बकवास है। सबको तारीफें सुन के अच्छा लगता है एंड एज ह्यूमन बीइंग्स दिस इज़ नॉर्मल। जब भी हमारी कोई तारीफ करता है, किसी को अगर हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी को अगर हमारी आदतें पसंद है, हमारी छोटी छोटी चीज़ें पसंद है, या जो हम काम कर रहे हैं वो पसंद है, या कुछ भी हमसे रिलेटेड या हमारे से रिलेटेड, हमारी चॉइसेस से रिलेटेड पसंद आता है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी गेट हैप्पी। बिकॉज ये हमारा एक साइकोलॉजिकल बायस, इसे आप कह सकते हो, दैट वी वांट टू बी लाइक्ड बाय अदर पीपल। दैट इज इट। वी आर सोशल बींग्स, वी आर विजुअल बींग्स, एंड वी लव इट व्हेन पीपल लाइक आवर स्टफ। दिस इज द नंबर वन थिंग व्हाई वी रेकमेंड थिंग्स टू पीपल। कभी ये सोचा है कि हम किसी को कोई अच्छा शो देखते हैं, या कुछ अच्छी चीज़ मीम देखते हैं कोई, या इंस्टाग्राम पे हम कुछ अच्छा देखते हैं, ट्विटर पे कुछ अच्छा देखते हैं, एंड वी शेयर इट विद पीपल जस्ट बिकॉज, या कोई हम अच्छा गाना सुनते हैं, हम लोगों से शेयर करते हैं। क्यों? हमारा रीज़न क्या है शेयर करके? ना तो हमें कुछ पैसे दे रहे प्रमोट करने के, ना कुछ दे रहे, बट हम क्यों उस चीज़ को प्रमोट करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू बी लाइक्ड बाय अदर बींग्स। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। वी वॉन्ट टू बी लाइक्ड बाय अदर बींग्स। हम चाहते हैं लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें जब हम उन्हें अच्छी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि वो भी खुश होंगे तो वो करेंगे, वाह यार इस बंदे की रिकमेंडेशन हमेशा अच्छी होती है, या बंदा हमेशा अच्छी चीज़ें शेयर करता है। बिकॉज वी वॉन्ट टू बी लाइक्ड। दैट इज़ वाई वी डू दैट स्टफ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम, वो अच्छी चीज़ है और उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते जो हम अच्छा फील करते हैं, बट हमें ये चीज़ कर सोचनी पड़ेगी कि हम हमेशा तारीफ़ों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो उन लोगों के लिए है ये चीज़ जो लोग इस चीज़ को सब कुछ मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माई मॉम। जो लोग इन दूसरों की तारीफ़ों को इतना ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, वो लाइफ में फिर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो उस दिन मैं अपनी मॉम को भी यही समझा रही थी। उन्हें लगता है कि जैसे हमने अगर अपनी सिस्टर की वेडिंग करी थी या कुछ करी थी, लोगों ने तारीफ़ नहीं करी, या लोगों ने बंदे की तारीफ़ नहीं करी, या वो नहीं करी। लोग हमेशा आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, एंड इससे काफ़ी रीजंस है। पीपल आर जेलस, सिंपल एज दैट। स्पेशली योर रिलेटिव्स। बहुत कम ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो एक्चुअली, या आपके जो किन होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो एक्चुअली आपकी खुशी में शामिल होंगे। फ्रेंड्स मोस्टली दे डू, बट दुनिया में हर टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो पीपल गेट जेलस। एंड अगर आप हर चीज़ को, अपने सक्सेस को इस चीज़ से मेजर करोगे, अपनी चीज़ों को इन चीज़ों से मेजर करोगे कि लोग आपकी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उनको समझाने का भी बेसिक यही मतलब था कि लोगों की तारीफ़ों को कभी इतना तवज्जो मत दो, और उस चीज़ पर डिपेंडेंट मत रहो कि लोग, उस चीज़ की वैलिडेशन मत देखो लोगों से, कि जो भी आप काम करो लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, कि जो आपने करियर पाथ चूज़ किया वो सही है नहीं, कि लोग भैया आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, या आप कोई शादी करो तो लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो ही वो चीज़ अच्छी होगी, या आपने खाना बनाया लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो ही वो चीज़ अच्छी होगी। थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। हर कदम पे आपको लोग नहीं मिलेंगे जो आपको वैलिडेशन दे, सपोर्ट दें, या अप्रिसिएशन करें। उस टाइम पे, जैसे हमने पहले भी एक एपिसोड में डिस्कस किया था, यू हैव टू सेव योर ओन सेल्फ, यू हैव टू बी योर ओन सुपर हीरो, यू नीड टू ट्रस्ट योर ओन सेल्फ, योर ओन जजमेंट्स। हर कदम पे लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, एंड फक इट, अगर कोई आपकी तारीफ कर भी नहीं रहा तो, और कर भी रहा है तो। और अगर कोई कर भी रहा है, अब नेक्स्ट चीज़ ये, अगर, हाँ, पहली तो चीज़ ये थी कि अगर किसी ने तारीफ नहीं करी तो आपको क्या करना है, आपको उस बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों पे हम फोकस ही नहीं करते। हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा दिमाग। बाकी सब है एक्सटर्नल्स। सिर्फ मेरी मेंटल फैकल्टी, सिर्फ मेरी रीजनिंग पावर इज़ अंडर माई कंट्रोल। बाकी मुझे किसी चीज़ से लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। घोड़ा बन जाओ लाइफ में, बिकम अ हॉर्स विद अ फकिंग ब्लाइंडर्स ऑन। जिसको ब्लाइंडर्स मतलब बिल्कुल सामने कुछ, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा अपने गोल के सिवाय, उसे आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपना फोकस अपने गोल पे रहता है। ठीक है, तो बिकम अ हॉर्स विद अ ब्लाइंडर, एंड यू डू नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड, बिकॉज ऑल ऑफ दीज इज एक्सटर्नल्स। पैसा आता है, पैसा जाता है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो होके ही रहेंगे, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो नहीं होंगे। ये सब चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल मनी। ठीक है, हाँ, अपनी जो अपने हाथ में स्पेंडिंग, दैट यू कैन कंट्रोल। आई एम सेइंग कुछ वैसे खर्चे जो कभी कभी इररिवोकेबल खर्चे जो आ जाते हैं, मेडिकल बिल्स आ जाते हैं, जो भी चीज़ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कुछ रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, दैट यू कान कंट्रोल। तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दोज। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट नंबर टू, पीपल्स ओपिनियंस, क्योंकि वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, किसी का दिमाग आपके हाथ में नहीं है। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर रेपुटेशन और वट पीपल थिंक अबाउट यू। Third thing, this is the main one, and that is the most of the actors and the people who are successful, they suffer because of it. बिकॉज उन्हें अपनी रेपुटेशन की फ़र्क होती है। उन्हें लगता है कि हमारी इमेज कैसी जा रही है मीडिया में, लोग हमें कैसे परसीव कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं, आप उस पर ध्यान नहीं देते। सिंपल सा फंडामेंटल रूल है लाइफ में जीने का और खुश रहने का, और जो एंशियंट फिलोसफी भी कहती है स्टोइक्स की, जो
I follow personally and even you should follow personally is that you do not control things and that is for your own happiness. किसी को भी कुछ follow करने से कुछ मिल नहीं रहा. जो भी हम करते हैं हम अपनी खुशी के लिए करते हैं. We are that being selfish and you should be because अगर आप खुद खुश नहीं रहोगे तो आसपास के आपके लोग भी खुश नहीं रहेंगे. तो खुद खुश रहने के लिए क्या करना है? You do not concentrate on fucking stuff which is not in your control. The only thing in your control is your mind, your faculty of reasoning and how you see things. हाउ यू परसीव थिंग्स. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. कल मैं अपनी गाड़ी लेके गई एंड मेरी गाड़ी बीच में ख़राब हो गई, मतलब रुक गई, वो स्टार्ट ही नहीं हुई. मैंने जबकि 3-4 जगह गाड़ी रोकी थी बट वो कहीं पे भी नहीं रुकी, बट मेरे घर के आ गई. मतलब सोसाइटी है मेरी, तो उसको अंदर लाने से पहले ही वो बीच में सड़क पे रुक गई. फॉर्चुनेटली ये सोचने की वजह कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई क्या होगा, आई वॉज थिंकिंग आई एम ब्लेस्ड कि एटलीस्ट घर के बाहर रुकी. कहीं और इधर उधर जहाँ मैं घूम रही थी वहाँ रुकती तो बहुत दिक्कत आ जाती, स्पेशली इस टाइम पे. सो इट्स ऑलवेज ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव एंड योर इम्प्रेशंस, हाउ यू परसीव एवरीथिंग इन लाइफ. ठीक है. तो दूसरे अगर तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है. किसी का ओपिनियन तुम्हारे हाथ में नहीं है. तुम कितना भी कर लो वैसे लाइफ में, कुछ लोग तुम्हें हमेशा हेट करेंगे ही करेंगे, डिसलाइक करेंगे. ठीक है. एंड करने भी चाहिए. इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ. सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ हेटर्स और समथिंग. दूसरी चीज़ ये, अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ कर भी दे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, बहुत ज़्यादा वैलिडेशन नहीं देनी. यही कारण बनता है फिर लोगों को आगे डिसअपॉइंटमेंट्स का, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है वही चीज़ की कि अब हम जब भी ये काम करेंगे बंदों को सबको अच्छा लगेगा ही. मतलब जैसे सोशल मीडिया पे लोग होता है अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं, एक बार लाइक आ गया तो फिर उतने ही आने चाहिए. उससे अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे कि ये फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं है. नहीं, आपकी पहली फ़ोटो भी अच्छी थी, आपकी दूसरी भी अच्छी, तीसरी भी अच्छी है. लाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इन चीज़ों से अपने आप को जज करना छोड़ दो. दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों की तारीफ से अपने आप को पेडेस्टल पे चढ़ाना छोड़ दो या अपने आप को गिराना छोड़ दो. बी नॉर्मल. सिर्फ अपने आप को अपनी आंखों से देखो, दूसरों की आंखों से नहीं. चाहे वो आपको बढ़ा रहे हो आगे या नीचे कर रहे हो. कोई आपको अगर बहुत ज़्यादा चढ़ा भी रहा हो, जिससे कभी कभी दुनिया आपको चढ़ाती है, अगर आपको सक्सेस मिलेगा, ये करेगा, फेम मिलेगा, लोग आपको चढ़ाएंगे, वो भी चीज़ आपको अपने सर तक पहुँचने नहीं देनी. यही तरीका है कि आप उनको अपने दिमाग पे ज़्यादा हावी ना होने दो एंड यू स्टे फकिंग हम्बल ऑन द ग्राउंड. Because something which can be given to you can be taken away as well. That you have to remember. And these are all externals. You should always remember कि जो फेम मुझे मिल रहा है और जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. वो कल को छीन भी सकता है, वो मुझे सबके सब हेट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो what we control is what is I have control on. That is my faculty of reasoning. That's it. दूसरों की तारीफ में मेरा कोई कंट्रोल नहीं, इसलिए मुझे उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. They don't fucking matter to me at all.